औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, ये जो असाइनमेंट है ये इंतहाई अहम बीए असाइनमेंट है बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम के सिलसिले में, क्योंकि वॉकिंग ऑन द मून एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी इंफॉर्मेशन है। इसमें से एमसीक्यूज़ और सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा जो है वो बन सकते हैं। दैट्स वाई ये एक ज़रा लंबी असाइनमेंट होगी। तो इसको करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो हमारी जो लेक्चर्स हैं या हमारी जो असाइनमेंट्स जो हमने अपलोड की हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ वॉकिंग ऑन द मून? तो इसका जवाब डेविड आर स्कॉट है, बी ऑप्शन। द ब्लास्ट ऑफ अ सिंगल रॉकेट चर्न्स अप अ ग्रेट ट्यूमलेट ऑफ लूनर डस्ट। तो चर्न्स अप का मतलब होता है स्टीर्स अप, बी ऑप्शन है। द ब्लास्ट ऑफ अ सिंगल रॉकेट चर्न्स अप अ ग्रेट ट्यूमलेट, ट्यूमलेट जो है दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़, डी ऑप्शन है। और 4 नंबर है द ब्लास्ट ऑफ सिंगल रॉकेट चर्न्स अप अ ग्रेट ट्यूमलेट ऑफ लूनर डस्ट। लूनर जो है वो चांद से रिलेटेड चीज़ को कहते हैं, तो डी ऑप्शन यानी रिलेटिंग टू मून। ये 5वां नंबर जो है दैट सीम्स टू एनगल्फस, एनगल्फस का मतलब होता है घेर लेना, यानी सी ऑप्शन यानी सराउंड। हाउ मैनी फीट वर they above the when the blast of a single rocket churned up a great tumblet? तो वो कितने फीट ऊपर थे? तो वो 60 फीट ऊपर थे, यानी सी ऑप्शन। 7 नंबर है हाउ डिड द राइटर फील द रेस्ट ऑफ द वे डाउन? चाँद के ऊपर उतरते हुए उन्होंने जो जब मिट्टी उड़ रही थी तो बाकी वाला रास्ता उन्हें कैसे पता चल रहा है कि वो नीचे जा रहे हैं? तो ये 7 नंबर ऑप्शन। ऑन द गेजेस, जो गेजेस लगी हुई थी मीटर वगैरह उनके ऊपर उसको जो है ना उसने बाकी रास्ता फील किया। 8वां विद एन एब्रप्ट जार। जार जो है वो एक जो है नाउन है, उसके एक मानी तो हमें पता है, लेकिन एक मानी इसका नॉइज़ भी होता है, बी ऑप्शन। एल एम स्टैंड्स फॉर व्हाट? एल एम का जिक्र बार बार लेसन में आया, तो एल एम मीन लूनर मॉड्यूल, बी ऑप्शन। 10 नंबर इट शडर्स टू रेस्ट। शडर्स का मतलब होता है ज़ोर से हिलना, डी ऑप्शन यानी ट्रैम्बल्स। उसके बाद है व्हाट वाज देयर टारगेट विच दे हिट? चाँद के ऊपर उतरते हुए उन्होंने किस जगह उतरना था, वो टारगेट क्या था? इट वाज अ लार्ज एम्फी थिएटर, डी ऑप्शन। वी हैव हिट ओवर टारगेट स्क्वेयरली। स्क्वेयरली का मतलब होता है कि एग्जैक्टली। फिर 13 नंबर है व्हाट इज़ अ कैनियन? कैनियन क्या चीज़ होती है? ये खाई को बोलते हैं, ए ऑप्शन यानी गॉर्ज। और 14 नंबर है व्हाट वाज द नेम ऑफ द अदर एस्ट्रोनॉट मेंशनड इन द लेसन? लेसन के अंदर जो एक और जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट खलाबाज को बोलते हैं। अमरीकी इदारे नासा में काम करने वाले जो खलाबाज हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है, जबकि रशियन जो स्पेस सेंटर था उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनको कॉस्मोनॉट बोला जाता है। तो कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के सिनोनिम है। बहरहाल 14 नंबर जो है कि जो दूसरा एस्ट्रोनॉट था वो था जिम इरविन, जो उसका साथी जिसका लेसन में उसने जिक्र किया। 15 नंबर आई रिकॉल द डैश रेवोल्यूशंस वी हैव जस्ट स्पेंट इन लूनर ऑर्बिट। चाँद पर उतरने से पहले उन्होंने चाँद के गिर्द चक्कर लगाए थे। कितने चक्कर लगाए थे? तो वो थे 12 रेवोल्यूशंस, 12 चक्कर लगाए थे उन्होंने। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर अपोलो 15 स्पेसशिप? अमेरिका ने जो अपोलो मिशंस भेजे थे उसमें जो 15 अपोलो मिशन था उसमें स्पेसशिप का क्या नाम था जिसमें डेविड आर स्कॉट और जिम इरविन जो है चाँद पे उतरे थे? एंडीवर, सी ऑप्शन एंडीवर। 17 ईच
डैश आवर फाउंड अस कंप्लीटिंग अ फुल सर्किट ऑफ अर्थ्स एंशियंट सैटेलाइट। हमें जो है वो कहता है कि डैश घंटे लगते थे ज़मीन के कदीम तरीन सैटेलाइट का एक पूरा सर्किट यानी चक्कर लगाते हुए। ज़मीन का कदीम तरीन सैटेलाइट चाँद है, जो चीज़ जिसके गिर्द घूमेगी वो उसका सैटेलाइट होगी। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो ज़मीन सूरज का सैटेलाइट है, ऐसे चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो लिहाजा चाँद जो है ज़मीन का सैटेलाइट है और कदीम तरीन सैटेलाइट है। ज़मीन के गिर्द और भी बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, मतलब इंसान के बनाए हुए कुछ सैटेलाइट भी घूमते हैं। तो बहरहाल सैटेलाइट चाहे मैन मेड हो या नेचुरल हो, वो जिसके गिर्द घूमेगा वो उसका सैटेलाइट कहलाएगा। तो 2 घंटे लगते थे, इसका ऑप्शन है यानी कि 2 और बी ऑप्शन बनेगा। 1 आवर नाइफिंग थ्रू लूनर नाइट, ज़ाहिर है कि वो जो है 18 नंबर जो है 1 आवर नाइफिंग थ्रू लूनर नाइट, चाँद के गिर्द उनको चक्कर लगाने में 2 घंटे लगते थे, तो रात वाले हिस्से में एक घंटा लगता था, और उसके अलावा जो है वो दिन वाले हिस्से में 1 घंटा लगता था। तो इस तरीके से जो है वो 2 घंटे हो जाते थे। तो नाइफिंग का मतलब होता है यानी गुज़रना, तो चाँद के रात वाले हिस्से में से गुज़रते हुए उन्हें 1 घंटा लगता था। नाइफिंग मीन पासिंग। व्हाट वाज क्लियरली सीन इन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय आवर प्लानट, हमारे सियारे से मुनक्कस रोशनी की वजह से चाँद के ऊपर कौन सी चीज़ वाज़े नज़र आती थी। चाँद जो है वो उसकी रात वाले हिस्से में बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ज़मीन के ऊपर हमें चाँद चमकता हुआ रात को नज़र आता है, इसी तरीके से चाँद के रात वाले हिस्से पे ज़मीन जो है वो वहाँ चमकती हुई नज़र आती है, और उसकी रोशनी जो है उसने चाँद के अंधेरे हिस्से को जगमगाया होता है। तो ज़मीन की रोशनी की वजह से चाँद के रात वाले हिस्से में जो कौन सी चीज़ नज़र आती थी, क्रेटर रिम्स आतिशफशानी दहाने, ए ऑप्शन। 20 नंबर, आई ऑलवेज़ रिमेंबर एंडिवर डैश थ्रू दैट स्ट्रेंज नाइट ऑफ स्पेस, कहता है हमेशा मैं याद करता हूँ कि एंडिवर जो थी ना, वो जिस स्पेसशिप में वो ज़मीन से खला में और चाँद तक आए थे, उसका नाम एंडिवर था, जैसा कि ऊपर अभी आपने 16 नंबर में पढ़ा है। तो वो कहता है कि उसमें खला की वो अजीबोगरीब जो रात थी, अजीबोगरीब इस वजह से कि वो ज़ाहिर ज़मीन पे नहीं थे, तो वो अजीबोगरीब उनके लिए रात हुई। तो वो कहता है कि मैं हमेशा उसको याद रखूँगा एंडिवर को। तो वो क्या था, सी ऑप्शन यानी हर्टली। एन आर्क ऑफ इम्पेनिट्रेबल ब्लैकनेस, इम्पेनिट्रेबल कहते हैं नाकाबिल रसाई को, ए ऑप्शन यानी इनएक्सेसिबल। व्हाट इज़ फर्मामेंट, फर्मामेंट जो है वो सिनोनिम है स्काई का, आसमान का। बेयरली डिजर्निबल स्ट्रीमर्स ऑफ लाइट, बेयरली का मतलब होता है हार्डली, यानी सी ऑप्शन। बेयरली डिजर्निबल स्ट्रीमर्स ऑफ लाइट, डिजर्निबल दैट इज़ विजिबल, ए ऑप्शन। जो चीज़ दिखाई दे दैट इज़ कॉल्ड डिजर्निबल। और व्हाट इज़ सोलर कोरोना, सोलर कोरोना का एक जगह जिक्र आया है लेसन के पेज नंबर 2 पे। तो वो ये जो है सोलर सूरज से रिलेटेड चीज़ को कोरोना एक दायरे या हल्के को बोलते हैं। तो बोला जाएगा सर्कल ऑफ सनलाइट, डी ऑप्शन। (26) नंबर, फाइनली द सन एक्सप्लोडेड इनटू ओवरव्यू लाइक अ विवल थंडरक्लैप। एक्सप्लोडेड का मतलब होता है एकदम से आ जाना, अपीयर्ड एट वंस, ए ऑप्शन। 27 नंबर, फाइनली द सन एक्सप्लोडेड इनटू ओवरव्यू लाइक अ विजुअल थंडरक्लैप। थंडरक्लैप बोला जाता है लाइटनिंग को, गरज चमक को, ए ऑप्शन। 28 नंबर, इट्स हार्श लाइट डेजल्ड ओवर आइज, डेजल्ड होता है कि आंखों में एकदम से रोशनी पड़े और आंखें चुंधे आ जाएं, तो ब्लाइंडेड, बी ऑप्शन इसका जवाब होगा। 29 नंबर, एवरीथिंग ऑन द मून फ्रॉम एंडिवर हैड द कलर ऑफ डैश। एंडिवर के अंदर से जब वो चाँद के ऊपर देखते थे तो उन्हें हर चीज़ किस रंग की नज़र आती थी, तो इस डी ऑप्शन है मिल्क चॉकलेट कलर की नज़र आती थी। 30 नंबर, लॉन्ग एंगुलर शेडो एक्सेंचुएटेड एवरी हिल एवरी क्रेटर।
लंबे लंबे जो साए थे उन्होंने हर चीज़ को जो है ना नुमाया कर दिया था, प्रोमिनेंट डी ऑप्शन। 31 नंबर, द सन ग्लेयर डाउन अपॉन अ ब्लीच्ड एंड ऑलमोस्ट फीचरलेस वर्ल्ड। ब्लीच्ड का मतलब होता है यानी ब्लीच बड़ा कॉमन वर्ड है, ये जो है मेकअप के हवाले से बोला जाता है, धुली हुई चीज़ को, वॉश्ड। व्हाट काइंड ऑफ देयर स्पेस क्राफ्ट वॉज, उनका स्पेस क्राफ्ट किस किस्म का था। इट वॉज़ अ काइंड ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड था, दोगला था, उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करके जो है ना उसकी शक्ल चेंज कर लेते थे। 33 नंबर, हाउ मैनी आवर्स डिड दे स्पेंड ऑन द मून, उन्होंने चांद के ऊपर कितने घंटे गुजारे। दे स्पेंड 67 आवर्स, तकरीबन 3 दिन गुजारे थे, 5 घंटे कम 3 दिन, 67 आवर्स। 34 नंबर, ईच ब्लेजिंग डे एंड ईच सब फ्रीजिंग नाइट स्ट्रेच थ्रू डैश अर्थ आवर्स, जो है हर जो है ना वो कहता है कि जो चांद की जो सब फ्रीजिंग नाइट है और जो दहकता हुआ दिन है वो तकरीबन ज़मीन के 355 घंटों के बराबर। चांद का जो दिन है वो तकरीबन ज़मीन के 13 दिनों के बराबर है, ऐसे ही चांद की जो रात है वो भी ज़मीन के 13 दिनों के बराबर है। व्हेन वी डिपार्ट द सन विल नॉट हैव रीच्ड ज़ीनत, जब हम रवाना हुए तो चांद जो सूरज है अभी तक अपने जोबन पे नहीं पहुंचा था, यानी ज़ीनत का इसका जो है सिनोनिम होता है यानी हाईएस्ट पॉइंट।